हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ग्रुप डिस्कशन भागलपुर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है इतिहास सिलसिलेवार से चला रहे थे। आज जो है पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे पहले एक मोटिवेशनल हो जाए। कहते हैं ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो चलिए कहते हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था, इसमें जो है ना भारत के इतिहास में जो आधुनिक भारत इतिहास है इसमें विशेष स्थान रखता है। ठीक है। इस आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था। किसको? जो बुद्धिजीवी था और जो मध्यम वर्ग का था उसको ज़्यादा प्रभावित किया था। ठीक है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा था। जो मतलब गरीब था और जो साधारण वर्ग से आता था वो सब जो है इस आंदोलन से क्या रहा था? प्रभावित रहा था। मतलब उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं आया था। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। तो बुद्धिजीवी थे उच्च नगर वाला नगरीय उच्च जातियों एवं उदार राजवाड़े जो था इस आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय, जिसका जन्म 1772 में हुआ था। ठीक है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मोहन राय ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिसने की व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। ठीक है। उसके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। मतलब उसी के कारण से जो है भारत में क्या हुआ? पुनर्जागरण का उदय हुआ। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता पूछेगा कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। और उसको और नाम से जानते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। मतलब जो हमारे प्राचीन और आधुनिक है, मतलब हमारे भविष्य का है, उसका बीच का जो रास्ता बनाने वाला है वो कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका जनक भी राजा राम मोहन राय है। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय एवं प्रथम आधुनिक पुरुष और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। इतने नामों से इसको जानते हैं। राजा राम मोहन राय को बहुत अधिक नामों से जानते हैं। ऐसे हुआ आपका भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, इन सारे नामों से इनको जानते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद का मत प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है। 1815 ईस्वी में राजा राम युवा का जो सपोर्ट मिला ना, उनके सपोर्ट के माध्यम से आत्मीय सभा का स्थापना की थी। ठीक है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना किया। ठीक है। पूछेगा, बार बार क्वेश्चन आता है कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1815 ईस्वी में किया। ठीक है। 1815 ईस्वी में किया। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना किया। ठीक है। 15 में तो ये किया था आत्मीय सभा किया। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक समाज की स्थापना किया, जिसे आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्म समाज। पहले था ब्रह्म सभा, उसको बाद में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों से देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसार के लिए 1839 में
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। किसका किया? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। 1839 ईस्वी में किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का आरंभ किया। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। बोलेगा कि हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। जो कि अभी मतलब आधुनिक विचारधारा है, इसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ठीक है। मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय था, उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि, उसका पहले नाम क्या था? राम मोहन राय, ठीक है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ दिया था। उपाधि के साथ उसके दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, ठीक है। अकबर द्वितीय ने जो है वो मतलब इसका जो है ना पेंशन बंद करवा दिया था। यहाँ जो ब्रिटिश अंग्रेज रहता था, उन्होंने जो है अकबर द्वितीय का जो है पेंशन बंद करवा दिया था। तो इन्होंने बोला कि आप जाइए ब्रिटेन और जो है वहाँ से ब्रिटिश राजा जो है उनसे मिलिए, ऐसे ऐसे बोलिए, ठीक है, कि मतलब हमारा जो पेंशन बंद करवा दिया, यहाँ का स्थिति ठीक नहीं है। तो इन्होंने राजा की उपाधि दिया और उसको ब्रिटेन भेज दिया। और ब्रिटेन गया कब? 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, ठीक है। विलियम चतुर्थ के दरबार में, ठीक है। राय को जो है इंग्लैंड के सम्राट ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी, ठीक है। अच्छा। तो मतलब उसका जो पेंशन नहीं दे रहा था, पेंशन, हाँ, उसको बोला कि बढ़ाने के लिए जो पेंशन बढ़ाए, उसको बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, कहाँ? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। हाँ, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अगर बोलेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन कैसा शिक्षा चाहता था? अंग्रेजी के पक्षधर थे, पक्ष में थे। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा चाहता था कि अंग्रेजी शिक्षा जो अंग्रेज मतलब जिस तरह से शिक्षा लेता है, जिस तरह साइंस में, विज्ञान, मतलब अंग्रेजी जो है हर चीज़ में हो, तो उसका पक्षधर थे। वही चाहता था कि भारत में हो। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है। मतलब राजा राम मोहन चीज के हमको अंधकार से निकाल सकती है। राजा राम मोहन राय का कहना था कि एक शिक्षा जो है, एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। मतलब जो भारत में जो प्रशासन व्यवस्था चल रहा है, इसमें जो है भाग दिला सकती है, ठीक है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। जैसे कि होता था मूर्ति पूजा, इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाल विवाह, जो बच्चों में विवाह कर देता है, बाल विवाह जानवे करते हैं, उसका विरोध किया। सती प्रथा, मतलब जैसे कि अगर किसी का पति मर गया तो उसको जो है जिंदा जला दिया जाता था। जैसे कि अब मान के चलिए इसमें 2-3 प्रथा था। जैसे सती प्रथा, जैसे कि जिसका पति मरा, उसके साथ उसको जला देना या अग्नि में धकेल देना। या तो क्या होता था, अग्नि जोहर कर लेता था। अग्नि जोहर क्या होता था, जैसे पति मरा, एगो कुंड बना दिया जाएगा अग्नि का, उसमें आप अपने कूद जाइए, या तो कूद जाती थी तो उसको कहते थे अग्नि जोहर, ठीक है। तो वो सब कुरीति चलता था। इसको मतलब ये जो हटाने के लिए विरोध किया कि ये सब नहीं होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, ठीक है, विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। किन्होंने जोर दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्म की पूजा विधियों में एक ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य
का ध्यान करते हैं। बोला कि जो है ना भगवान को पहुंचने के लिए एक ये मार्ग है, लेकिन जाने का सबका तरीका अलग 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 है। कोई सीधे जाता है, कोई घूम के जाता है, तो कोई पूजा पार कट के जाता है, कोई मांस मछली खा के जाता है। तो मतलब बोला कि कोई अपना धर्म छोड़ के जाता है, कोई दूसरा धर्म पकड़ के जाता है। तो वही बोला कि जो है ना सब धर्मावलंबी जो है मतलब इस वही जगह वही है, लेकिन जाने का रास्ता सबका अलग अलग है। ठीक है, अपने मार्ग से उस गंतव्य तक ध्यान रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, जिसका जन्म 1863 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है निधन जो हुआ था 1902 में हुआ था। ठीक है, कहता है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का साधारण भाषा में प्रयोग किया था। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। ठीक है, तो किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए। कब गए? 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। इनका पहला भाषण क्या था जानते हैं? क्या? इन्होंने जब जैसे ही मंच पे आया, सबसे पहले ये तो गया था, तो मतलब हालत ठीक नहीं था, वहाँ थोड़ा सा रहने का जो है व्यवस्था नहीं था, तो मतलब सबसे बाद में, मतलब इसका बारी आया सबसे बाद में। ठीक है, तो जैसे ही मंच पे गया, इसका पहला था कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अमेरिकी भाइयों बहनों, इतना सिर्फ यही बोला था, इतना ताली का गड़गड़ाहट हुआ कि पूरा 5-10 मिनट तक पूरा मतलब जो सभा था वो गूंजते रहा था। ठीक है, सिर्फ यही बात था। तो उन्होंने विश्व धर्म संसद में जो है भाग लिया 1893 में, अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उसके बारे में कहा था। किसने कहा था? विवेकानंद के बारे में कहा था, के बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते। किसका? बंगाल का। जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1857 में की थी। ठीक है, 97 में की थी। ठीक है, 1897 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हर बार कि रामकृष्ण जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, कब और कहाँ किया था? विवेकानंद जी ने की थी 1897 में। ठीक है, 1897 में की थी। ब्रैकेट में है, मतलब इसमें दिया है कि 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। अच्छा, ये जो रामकृष्ण मिशन था, इसको जो है ना 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसको विधिवत रूप से औपचारिक पंजीकरण कराया गया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया था। तो रामकृष्ण मिशन जो था, जिसको कोलकाता के बेलूर में उसका मुख्यालय खोला गया था। हाँ, मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। जो इसका गुरु था रामकृष्ण परमहंस, उसके नाम पर ये उन्होंने क्या रखा? रामकृष्ण मिशन रख दिया, और उसका नाम था गुरु का रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था। कौन सदी का अंतिम? 1897 हुआ, तो 19वीं शताब्दी हुआ, उसका अंतिम जो है 19वीं सदी का अंतिम और महान धार्मिक सुधार सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय था इसमें। ठीक है, मतलब कुछ बात जो है मतलब जो यूरोप वाला था उधर से भी ले लिया, कुछ भारतीय वाला था, दोनों के बीच इन्होंने समन्वय किया। ठीक है, प्राच्य या पूर्वी, आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है। रामकृष्ण मिशन का क्या उद्देश्य था? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, मतलब धर्म में कुछ सुधार हो तो उसको सुधार करें, जो समाज में कुछ कुरीतियाँ चल रहा है उसको सुधार करें। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है।
किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। मतलब जो भारत की जो पुराना जो संस्कृति है, हाँ, हमारे जो उन्हीं पुराना से। संस्कृति है, जैसे वैदिक युग हुआ, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, उसके बाद आगे जो आते रहा, उसका मतलब इन्होंने जो है प्रेरणा मतलब ग्रहण करता था कि वो मतलब वो लोग क्या करता था, कैसे करता था। जैसे कि उस टाइम सती प्रथा नहीं था, बहुत सारा काम नहीं था, उस सब के बारे में ये जो है ज्ञान लेता है। इसमें मतलब जो ये मिशन है उसमें अपना काम करने का शुरू करता है। ठीक, तो रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एवं सुधार आंदोलन, किंतु यह भारतीय प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह युद्ध शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। जो वेद था, शुद्ध वेदांत था, उसको जो है ना, उस सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। ठीक है, वेद को अपना सिद्धांत, वेद को नहीं, वेदांत को। यह जो है शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है। इनका मेन लक्ष्य था कि मनुष्य के अंदर जो है ना, वो उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, मतलब कर सकता है। किंतु साथ ही साथ हिंदू धर्म के पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। बोला कि मतलब इन्होंने विरोध नहीं किया, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। बोला कि मतलब चलना चाहिए, ठीक है, मतलब एक आस्था होता है, ये सब के बारे तो इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। किंतु यह साथ ही हिंदू धर्म के पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों को कीमत और उपयोगिता का भी स्वीकार किया। ठीक है, इन्होंने विरोध नहीं किया। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। मतलब कोई भी धर्म हो, सबके सच्चाई में विश्वास, हाँ, उसके सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद का कहा करते थे कि सभी विभिन्न धर्म विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल विभिन्न रास्ते हैं। यही जो मतलब जो इसका गुरु जो बोला था ना, सेम वही बात यो बोला, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इसको शब्दों को इससे थोड़ा सा चेंज किया। क्या बोला इन्होंने, सभी विभिन्न धार्मिक विचार, जितने भी धार्मिक विचार है वो एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। ठीक है, वह पॉइंट खत्म हो गया। अब आता देखिए, एक नाम है शारदा मणि मुखोपाध्याय। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। शारदा देवी का जो विवाह है 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। ठीक है, क्या हो गया, इसका जो विवाह शारदा देवी मुखोपाध्याय का जो है विवाह हुआ वो 5 वर्ष का था, और रामकृष्ण परमहंस का जो था वो 23 वर्ष का था, और जबकि शारदा देवी का 5 वर्ष का था। उसकी शादी हो गया था 1859 में हुआ था। ठीक है, मूल शंकर जिसको कहते हैं स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत में, जो कि काठियावाड़ का क्षेत्र है, वहाँ के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। वो जो है आपका मतलब रामकृष्ण मिशन जो था वो पॉइंट खत्म हुआ। तो अगला पॉइंट इसके बारे में है कि मूल शंकर जिसका स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत, जो कि काठियावाड़ क्षेत्र है, के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त किया था। किससे? आपका स्वामी बिरजानंद से, महाराज जी से। बिरजानंद से कब? 1860 में मथुरा में। ठीक है, मथुरा में वेदों के शुद्ध अर्थ मतलब वेदांत और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा, मतलब पूरा श्रद्धा के साथ श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका लहराई किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। जो भी जितना भी इन्होंने विचार दिया है वो सारा विचार जो है उनका प्रसिद्ध पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। ठीक है, जिनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन और उसका जो दयानंद सरस्वती का अन्य रचना जो है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन इसका प्रमुख रचना है। किसका? दयानंद सरस्वती। कौन सा? एक बार फिर से देख लेते हैं। पाखंड खंडन, वेद व्यास, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य का खंडन।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन की संपन्न। स्थानापन्न नहीं है। क्या बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती, जिसका नाम मूल शंकर था, उन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। कहाँ की थी आर्य समाज की स्थापना? बम्बई में 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रसार पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। ठीक है, क्या बोला कि आर्य समाज आंदोलन का प्रचार पढ़ाया पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। एक पॉइंट छूट गया कि जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। देखिए 1875 में उसका स्थापना हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना चाहता था। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज आर्य समाज आंदोलन जो था, आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर स्थापित किया गया। 1875 में तो मुंबई में खोला, लेकिन उसका जो है 1877 2 साल बाद जो है मुख्यालय लाहौर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। मतलब लाहौर स्थापित करने के बाद इसका जो है प्रचार अधिक हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर जो नारा दिया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। ठीक है, स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को जो है वो धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय रूप में एक कर दिया जाए। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मत तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। मतलब जो बलि से चढ़ते, हाँ, उसमें विश्वास नहीं करता था। जो बोलता था कि बहुत सारे देवता है या अवतार लेता है या पशु बलि जो देता था, तंत्र मंत्र जो भी था, मूर्ति पूजा, इस सब में वो जो है विश्वास नहीं करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके सामाजिक सुधार के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। हाँ, ठीक है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए थे। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले कहाँ गठित? बम्बई में गठित किए गए थे। ठीक है, 1892-93 में आर्य समाज 2 गुटों में बट गए। ठीक है, कब? 1892 में 2 गुट में बट गए। 1892 में 2 गुट में आर्य समाज 2 गुटों में बट गए। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा के विरोधी थे। एक सोचता था कि पश्चिमी शिक्षा अपनाया जाए, एक सोचता था कि पश्चिम शिक्षा को नहीं अपनाया जाए। ठीक है, एक तो पश्चात शिक्षा का समर्थक था, दूसरा पश्चात शिक्षा के विरोधी था। पश्चात शिक्षा के विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज एवं मुंशीराम प्रमुख थे, जो प्रमुख शिक्षा के विरोधी थे। मतलब पश्चात शिक्षा जो पश्चिमी शिक्षा को विरोध करते थे, उसमें कौन था? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना किया। कांगड़ी जो उत्तराखंड में है, हाँ, उन्नाव में जो है 1902 में गुरुकुल, एक कांगड़ी स्थान है आपका यहाँ उत्तराखंड में, हाँ, कांगड़ी, वहीं पर जो है इन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना कर दिया। ठीक है, और गुरुकुल का स्थापना करके वहाँ वेद, उपनिषद सबका ज्ञान देने लगा, जो कि उसका मतलब विद्यार्थी था, उसको गुरुकुल की स्थापना किया। और जो पश्चात शिक्षा के समर्थक थे, जो मतलब पश्चिमी शिक्षा को मानने वाले थे, जो अंग्रेजी शिक्षा को मानने वाले थे, उन्होंने जो है उनके समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको अभी डीएवी कहते हैं, या ठीक है, तो इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके समर्थक कौन कौन थे? लाला लाजपत राय और हंसराज, लाला लाजपत राय और हंसराज, इन्होंने क्या किया? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, जिसको अभी डीएवी कहते हैं। ठीक है,
सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, पूरे राष्ट्र का जो भाषा है वो हिंदी होना चाहिए, सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। वैसे दयानंद सरस्वती का तो कहानी बहुत चर्चित है, लेकिन उसको नहीं ज़्यादा ले जाएंगे क्योंकि जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। और देखते हैं इसमें आगे पॉइंट क्या है। प्रार्थना समाज आ जाता है। तो आज जो है हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि आर्य समाज था, उसके बारे में पढ़े, और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़े, और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़े, 3 आंदोलन के बारे में पढ़े प्रमुखता से। आगे जो है और सब समाज आंदोलन, सुधार आंदोलन है, उसके बारे में जानेंगे। और जो है ऑब्जेक्टिव भी इसको करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और इससे बार बार क्वेश्चन आता भी है। बात थोड़ा माइंड में आ भी जाती है वन टाइम से। जब पूरा वीडियो क्लास हो जाएगी तो फिर आप लोग भी बोलिएगा इसमें से कुछ नहीं आ रही। इसलिए जहाँ तक आज का क्लास हुआ है वहाँ तक आप लोग पुनः देखिए एक बार, और तो देखिए कि जितने भी हमारे थे, स्वामी दयानंद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, कितने राजा राम मोहन राय, बहुत चीज़ आगे तक गए थे, और हमारा समाज का उसका आज उसी का देन है जो कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हो गए हैं। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास फिर से हमारे सर लेके आएंगे कल से अपने टाइम पर। ठीक।